26/11 का अटैक नहीं होता अगर भारत ने कुछ गलतियां नहीं की होती तो। भारत की वो गलती जिसके कारण चंद मुट्ठी भर आतंकवादी भारत की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए थे। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज जैसे कि एनआईए, रॉ इंटेलिजेंस ब्यूरो के पास खबरें तो थी, इंफॉर्मेशन तो थी, लेकिन उन इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए एक कॉमन प्लेटफॉर्म नहीं था, जिसकी वजह से इंफॉर्मेशन की कड़ी टूट कर रह गई और भारत में थ्रेट समझ नहीं पा रहे थे हम, जिसकी वजह से भारत में इतना बड़ा आतंकवादी हमला हुआ। अभी हाल ही में भारत सरकार ने इस प्रॉब्लम का समाधान ढूंढ लिया है नेट ग्रिड बनाकर। नेट ग्रिड यानी कि नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड। तो चलिए आज के लेक्चर शुरू करते हैं, नेट ग्रिड के बारे में जानते हैं क्या है आखिर नेट ग्रिड और हाल ही में नेट ग्रिड खबर में क्यों है। देखिए बच्चों, नेट ग्रिड खबर में इसलिए है क्योंकि नेट ग्रिड को हाल ही में एनपीआर के साथ जोड़ दिया गया है। एनपीआर के साथ जोड़ दिया गया है, ठीक है। अभी देखिए, यूनियन होम मिनिस्ट्री और ये किसके अंडर में आता है, तो गृह मंत्रालय के अंडर में आता है। गृह मंत्रालय के अंडर में आता है। और अभी जो एंटी टेररिज्म कॉन्फ्रेंस हुआ था दिल्ली में, अभी एंटी टेररिज्म कॉन्फ्रेंस जो हुआ था, ठीक है, टेररिज्म कॉन्फ्रेंस जो हुआ था दिल्ली में, ठीक है बच्चों, यानी आतंकवाद के खिलाफ जो एक सम्मेलन हुआ था, ठीक है, आतंकवाद के खिलाफ सम्मेलन हुआ था, आतंकवाद के खिलाफ सम्मेलन हुआ था, ठीक है बच्चों, खिलाफ सम्मेलन हुआ था दिल्ली में। उसमें होम मिनिस्टर अमित शाह ने अनाउंस किया कि अभी नेट ग्रिड को किसके साथ जोड़ दिया जाएगा, एनपीआर के साथ जोड़ दिया जाएगा। यह समझने के लिए सबसे पहले देखते हैं नेट ग्रिड है क्या, ठीक है। यह समझने से सबसे पहले देखते हैं नेट ग्रिड आखिर है क्या। तो नेट ग्रिड एक नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड है, यानी कि कॉमन प्लेटफॉर्म है। अभी देखिए समस्याएं क्या थी और क्यों नेट ग्रिड बनाया गया। 26/11 का अटैक हुआ, ठीक है, तो रॉ के पास कुछ इंफॉर्मेशन जल्दी जल्दी उसने इकट्ठी की, ठीक है, ये रहा इंटेलिजेंस ब्यूरो, ठीक है, ये रहा आपका सीबीआई, ठीक है, ये रहा आपके पास उस क्षेत्र का पुलिस स्टेशन, ये एक और पुलिस स्टेशन है कुछ इस तरीके से, ठीक है, ये रहा सीआईडी, यानी कि बहुत सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज है, खुफिया विभाग हैं भारत के। अब जैसे ही आप एक बार 26/11 में जाइए, जैसे अटैक का पहला धमाका हुआ होगा, वैसे ही सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज एकदम तड़फड़ा गई होंगी, है ना, ये करो वो करो वो करो, अरे एक गाड़ी से ये लोग आए थे, गाड़ी का नंबर ये था, ठीक है, इनका फोन नंबर ये है, ये चेहरे वाला व्यक्ति जिसको पहले भी आतंकवादी गतिविधियों में देखा गया है, वो चेहरे वाला व्यक्ति यहां पर भी देखा गया। ये सारी सारी इंफॉर्मेशन हमें मिल जाती हैं और 5 से 10 मिनट मिल जाती हैं, ठीक है। तो इसके पास 4 इंफॉर्मेशन है, इसके पास 3 है, इसके पास 2 है, इसके पास 8 है, इसके पास 6 है, इसके पास 1 है, पूरी किसी के पास नहीं है, सारी इंफॉर्मेशन किसी के पास नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन सबके पास है। तो ये इसको इंफॉर्मेशन शेयर करेगा, इसको करेगा, ये इसको, फिर ये इसको करेगा, फिर ये इसको करेगा, ये इसको करेगा, ये इसको करेगा, ये इसको करेगा, तभी तो इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, तभी तो एक इन्वेस्टिगेशन मजबूत होगी ना। और इतना टाइम लग जाएगा एक दूसरे को इंफॉर्मेशन शेयर करते करते कि आतंकवादी तो भाग ही जाएंगे। आप कहां पकड़ोगे उन लोगों को, क्रिमिनल तो क्राइम करके निकल लेगा आपके इस, जब तक कि आप संपर्क साधोगे। इसीलिए यहां पे एक कॉमन प्लेटफॉर्म बनाया गया, कॉमन प्लेटफॉर्म जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेट ग्रिड, क्या बोलते हैं, नेट ग्रिड कहेंगे। नेट ग्रिड का मतलब क्या होता है, नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड। इंटेलिजेंस हम लोग लगा रहे हैं लेकिन नेट ग्रिड होता है नेशनल ग्रिड, ठीक है। अब यहाँ पे रॉ अपनी इंफॉर्मेशन यहाँ पे डाल देगा, ये यहाँ पे, ठीक है, पुलिस स्टेशन वाले सभी इंटेलिजेंस एजेंसी अपने अपनी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की हुई यहाँ पे अपलोड कर देंगी। ये ठीक उसी तरीके से होता है जिस तरीके से व्हाट्सएप पे फैमिली ग्रुप होता है, ठीक है, एक फोटो भेज दो सभी के पास चली जाती है। ठीक इसी तरीके से नेशनल ग्रिड जो है, नेशनल ग्रिड बनाया गया ताकि सभी अपने अपनी इंफॉर्मेशन यहाँ पे डाल दें, ठीक है। अब एक बार आप सोच के देखिए इन्वेस्टिगेशन कितनी फास्ट हो गई। अगर ये नेट ग्रिड वाला सिस्टम 26/11 के टाइम पे होता तो हो सकता है कि पहले ब्लास्ट के बाद हम उन लोगों को पकड़ लेते, है ना, सब जगह इंफॉर्मेशन चली जाती, हर एक पुलिस स्टेशन में चली जाती, हर जगह चली जाती, और हम लोग उनको पकड़ने में, मतलब जल्दी पकड़ने में सक्षम हो पाते, जल्दी पकड़ने में हम लोग कामयाब हो पाते, तो इतनी ज्यादा कैजुअलिटीज, इतनी ज्यादा मौतें नहीं होती।
और इसका कॉन्सेप्ट भी तभी आया जब 26/11 का अटैक हुआ। तो 26/11 का अटैक के बाद 2009 में ये कॉन्सेप्चुअलाइज हुआ, माइंड में आइडिया कि नहीं आ रहा, ऐसा तो कोई ना कोई प्लेटफॉर्म ऐसा हमको बनाना पड़ेगा। तो इस तरीके का एक प्लेटफॉर्म बनाया गया, ठीक है। और किसके अंडर में? तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी गृह मंत्रालय के अंडर में ऐसा एक सिस्टम बनाया गया। लेकिन इस सिस्टम पे एक्सेस किसका होगा? एक्सेस का मतलब क्या है? इस सिस्टम में पहुंच किसकी होगी? पहुंच, ठीक है। तो पहुंच देखिए सेंट्रल एजेंसीज है उनकी होगी, ठीक है। सेंट्रल एजेंसीज हैं उनकी होगी, ठीक है। जैसे कि एनआईए हो गया, एनआईए हो गया, रॉ हो गया, ठीक है, रॉ हो गया, आईबी हो गया, ठीक है। और भी बहुत सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं। स्टेट लेवल पे कौन होगा? ठीक है, स्टेट लेवल पे कौन होगा यहाँ पे? तो स्टेट लेवल पे एसपी रैंक के अधिकारी ही नेट ग्रिड का इस्तेमाल कर सकते हैं, नेट ग्रिड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी ये सारे जो एजेंसीज है ये तो इंफॉर्मेशन डालेंगे ही डालेंगे। और कौन कौन सी इंफॉर्मेशन इस पे होगा कि हमारे देश में इमिग्रेशन इमिग्रेशन ऑफिस से एयरपोर्ट भारत में आया, कौन कौन भारत में गया, उन सब का डेटा यहाँ पे मिलेगा। अब आतंकवादी आएंगे तो सराफत का चोला पहन के ज्यादातर ये लोग इससे फ्लाइट से आते हैं या शिप से आएंगे तो उनका भी यहाँ पे डेटा मौजूद होगा, ठीक है। बैंक अकाउंट यहाँ पे जितने भी बैंक अकाउंट हैं वो अंडर सर्वेलेंस होंगे। जैसे कि कोई एनजीओ है जिसमें एकदम से 5 करोड़ रुपए आया, भैया एनजीओ में 5 करोड़ रुपए आ सकता है, दे सकते हैं, फॉरेन से लोग देते हैं डोनेशन एनजीओ में, नो डाउट। लेकिन आपके पास अगर 5 करोड़ रुपए आए हैं, आप मेरी नजर में आ गए, है ना, आपकी इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ पे डाल दिया, अब जो भी आपके बारे में इन सबके पास खबरें मिले वो सब डालते जाएंगे, तो इन्वेस्टिगेशन कितनी तेज हो जाएगी आप समझिए। इसी तरीके से रेलवे स्टेशन, जब आप कोई टिकट बुक करते हो या फिर रेलवे स्टेशन पे आपका चेहरा दिखाई देता है, ठीक है, और इस चेहरे को पहले यहाँ पे पहचाना जा चुका है, तो फास्ट इंफॉर्मेशन शेयर होगी और इन्वेस्टिगेशन बहुत ही तेज हो जाएगी। अब एक एग्जांपल लेके चलिए कि यहाँ पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन सेव्ड है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे सेव्ड है। अब इन सारे इंफॉर्मेशन को एनालाइज कौन करेगा? यानी कि जो नेट ग्रिड है, जो ये आपका नेट ग्रिड है, इसका दिमाग भी तो होगा ना, जैसे कंप्यूटर का दिमाग होता है। तो इस नेट ग्रिड का दिमाग जो है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं? गांडीवा। क्या बोलते हैं? गांडीवा। गांडीवा ये दिमाग है, ठीक है। ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जितनी भी खबरें हैं, जितनी भी इंफॉर्मेशन है, उन सबको क्या करेगा? कैलकुलेट करेगा। क्या करेगा? कैलकुलेट करेगा, एनालाइज करेगा, पढ़ेगा, लिखेगा, डेटा जोड़ बटोर करके। जैसे, और ये क्या है? एक और चीज, ये एआई बेस्ड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई बेस्ड है। एआई बेस्ड का मतलब क्या है? फट से आंसर देगा। आप आज की डेट में चैट जीपीटी में कोई भी समस्या डालते हो, फट से आंसर देता है, फट से, ठीक है। तो ये एआई बेस्ड है, यानी कि इसका दिमाग बहुत तेज होगा। अब ये क्या क्या करेगा, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए नेट ग्रिड है, इस पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन सेव्ड है, ठीक है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन सेव्ड है। अभी एक एयरपोर्ट ने बोला कि आप लोगों ने जिसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे डाली हुई है ना, उसमें से एक बंदा जस्ट अभी भी एयरपोर्ट पे उतरा है, फटाक से एयरपोर्ट की इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ जाएगी। ये अपना दिमाग लगा के नेट ग्रिड में क्या कर देगा? बता देगा कि ये बंदा इतने बजे उतरा है, ये बंदे का अकाउंट में इतने पैसे ट्रांसफर हुए हैं, ये बंदे के नाम पे ये सिम है, सब कुछ डिटेल आपको कौन दे देगा? गांडीवा दे देगा। तो उस बंदे को पकड़ना आसान हो जाएगा। अब ये दिमाग चलाएगा, पहचान करेगा, तो कैसे करेगा? सबसे पहले देखिए क्या क्या करेगा। जितने भी सस्पेक्ट्स की इमेज, जैसे कि जो संदिग्ध व्यक्ति है ना, उसकी फोटो लेगा। ये तो फोटो कहां से लेगा? देखिए हमारे भारत में कोई भी ऐसा नहीं है ना जो रिजर्वेशन करा रहा हो या उसने घर रजिस्ट्रेशन कराया हो, बिजली का बिल या सिम लिया हो, उसकी फोटो कहीं ना कहीं तो अवेलेबल होगी। आज की डेट में आप देखना, ट्रू कॉलर पे आप लोग देखते हो, आप कॉल करते हो और सामने वाले बंदे का नाम आ जाता है, आपने सेव भी नहीं किया, यानी कि ये एआई के जरिए सब कुछ हो रहा है। ठीक उसी तरीके से जहां कहीं भी पूरे भारत में उसकी एक छोटी सी तस्वीर भी सेव अगर होगी तो उस तस्वीर के हिसाब से उसको पहचान लेगा, ठीक है, याद रखना। तो ये नेट ग्रिड का एक दिमाग है। कैसे पहचानेगा? फेशियल रिकॉग्निशन, चेहरा पहचान लेगा, ठीक है, किसका? जो संदिग्ध व्यक्ति है उसका चेहरा पहचान के मैच करके बता देगा ये रहा बंदा हो, ठीक है, याद रखना। कोई भी क्रिमिनल का चेहरा यहां पे पहचाना जा सकता है। उसकी फोटो आईडी डेटाबेस, जैसे कि फोटो आईडी, जैसे उसने कभी बैंक में केवाईसी कराया होगा, उसका ड्राइविंग लाइसेंस होगा, उसका आधार कार्ड होगा, कहीं तो उसकी फोटो होगी, कहीं तो उसकी फोटो मिलेगी, फोटो को फटाक से यहाँ पे मैच कर देगा। क्लियर अपन यहाँ पे। और ये तीन तरीके की इंफॉर्मेशन को एक्सेस करता है, तीन तरीके की इंफॉर्मेशन को एनालाइज करेगा,
एक्सेस यानी कि एक्सेस तो हर तरीके की इंफॉर्मेशन करता है, एनालाइज 3 तरीके की इंफॉर्मेशन को करेगा, ठीक है। पहला जो होगा, ठीक है, नॉन सेंसिटिव, यानी कि उन लोगों के इंफॉर्मेशन, जैसे मान लो कोई संदिग्ध व्यक्ति आया और इसे पता लगा, खबर मिली आईबी ने कि ये बंदा यहाँ पे उतर रहा है, या फिर फ्लाइट वालों ने बोल दिया कि भाई एक हमको ना एक संदिग्ध व्यक्ति दिखा है, उसकी फोटो ये है, आईडी ये है, यहाँ पे आ गए, एनालाइज करके बता देगा कि ये वहां पर भी इन्वॉल्व था आतंकवादी हमलों में, वहां पर भी इन्वॉल्व था आतंकवादी हमलों में, वहां पर भी था, ठीक है, अलग अलग जगहों पे, तो पहचान में आ जाएगा। क्लियर पॉइंट, याद रखना, क्योंकि उसने कहीं ना कहीं केवाईसी कराया होगा, कहीं ना कहीं उसने अपनी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कराया होगा, कहीं ना कहीं तो ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया होगा ना। तो 3 तरीके की इंफॉर्मेशन होती है जिसको ये देखेगा। एक नॉन सेंसिटिव, नॉन सेंसिटिव मतलब उस इंफॉर्मेशन से कोई खतरा नहीं है, उसके बाप का नाम, उसके माँ का नाम, ये सब कोई खतरा नहीं है, ठीक है। एक होती है सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, जैसे कि उसकी थोड़ी बहुत गहराई में जाकर डिटेल। एक होती है हाईली सेंसिटिव, हाईली यानी कि बहुत ही ज्यादा उसको ऑब्जर्व करने की जरूरत है, ठीक है। और वो कौन कौन सी हाईली सेंसिटिव, जैसे कि देखिए बैंक स्टेटमेंट। भाई बैंक स्टेटमेंट क्यों? क्योंकि हो सकता है आपके अकाउंट में आतंकवादी गतिविधियों को फंडिंग की गई हो एनजीओ के नाम पे। जैसे कि मान लीजिए मैं एक एनजीओ चला रहा हूं और मैं आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देना चाहता हूं, और फौरन से पैसा आएगा तो ही मैं यहाँ पे ऐसी गतिविधियां कर सकता हूं। तो पैसा अकाउंट में आएगा या फिर कैश में आएगा? कैश में आएगा तो कहीं ना कहीं पकड़े जाने के चांसेज है, और अकाउंट में आएगा तब भी पकड़े जाने के चांसेज है। लेकिन अगर किसी एनजीओ को डोनेशन के रूप में आए तो आप कैसे पकड़ोगे? एनजीओ बोलेगा ये तो मेरे को डोनेशन दिया गया है, ठीक है, और वो बोलेगा कि हाँ इसको डोनेशन दिया, और इस पैसे का, ठीक है, एनजीओ कहीं और खर्चा कर रहा है क्योंकि वो आतंकवादियों को हेल्प करने के लिए ही बनाया गया था। इस तरीके की बहुत सारी चीजें होती हैं। तो बैंक स्टेटमेंट यहाँ पे लिया जाता है। जैसे कि मान लो 25 करोड़ रुपए आए किसी एनजीओ में, ये फटाक से क्या करेगा, फटाक से बैंक वाला बैंक स्टेटमेंट क्या भेज देगा, कहां पे, नेट ग्रिड पे, इस बंदे का अकाउंट में 50 करोड़ रुपए आए, जल्दी से इसके बारे में छानबीन करो। ये क्या करेगा, गांडी वो अपना दिमाग लगा के सारा कुछ कैलकुलेट इधर उधर अटरम पटरम सब कुछ करके दे देगा, हाँ ये बंदा क्रिमिनल है, इसको पकड़ो, ठीक है। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, इसने कितना पैसा कहां खर्च किया, कहां निकाला, कैसे कैसे पेमेंट किया, सब, ठीक है। इसका टैक्स का रिकॉर्ड, कब इसने भारत में टैक्स भरा भी है कि नहीं भरा है, ठीक है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट, सारा डेटा हाईली सेंसिटिव होता है, जो कि गांडीवा इस्तेमाल करेगा, दिमाग लगाएगा इन सारे डेटा पे, उन सारे क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए। क्लियर है बच्चों यहाँ पे? चलिए, अब जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था फ्रंट पेज पर ही कि इसको नेट ग्रिड को लिंक किया जा रहा है एनपीआर के साथ। ये रहा नेट ग्रिड, ये रहा नेट ग्रिड, ये रहा नेट ग्रिड, ठीक है। नेट ग्रिड को, ठीक है, नेट ग्रिड को किसके साथ लिंक किया जा रहा है? एनपीआर के साथ। एनपीआर क्या है बच्चों? ठीक है, नेशनल पॉपुलेशन, क्या है ये? नेशनल पॉपुलेशन, नेशनल पॉपुलेशन, पॉपुलेशन, क्लियर पॉइंट, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, ठीक है, रजिस्टर, यानी कि एक ऐसा रजिस्टर है, ऑनलाइन ही है, जिसमें हमारे भारत की सारी जनता की रिकॉर्ड है, ठीक है। ये एक ऐसा रजिस्टर, ये रहा रजिस्टर, ठीक है, एनपीआर, ये रहा रजिस्टर, ये रहा इसका रजिस्टर। इसमें कितने लोगों का, हमारी 119 करोड़ जनता का नाम, गांव, एड्रेस, फोन नंबर सब इसमें लिखा हुआ है, सब। अब हमने नेट ग्रिड को किसके साथ जोड़ दिया? एनपीआर के साथ जोड़ दिया। यानी कि नेट ग्रिड में अब कितने लोगों की इंफॉर्मेशन होगी? भारत में 119 करोड़ लोग, 119 करोड़ लोगों की इंफॉर्मेशन सीधा नेट ग्रिड के पास चली जाएगी। अब देखो और फास्ट हो जाएगा इन्वेस्टिगेशन, और फास्ट हो जाएगा, और तेज हो जाएगा, यानी क्रिमिनल्स को पकड़ना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। और इस नेट ग्रिड में किसकी इंफॉर्मेशन होती है? नेट ग्रिड में जो हमारे यूजुअल रेजिडेंट्स है ना, रेजिडेंट जो भारत के अक्सर निवासी जो है वो, ठीक है, वो किस बेस पे इस नेट ग्रिड में किसका डेटा रहता है? तो 6 महीने से कम भारत में रह रहे हो। ऐसा नहीं है कि भारतीय हैं, कोई विदेशी भी 6 महीने से ज्यादा से भारत में है तो उसका भी डेटा यहाँ पे रहेगा, ठीक है, 6 महीने से ज्यादा से है तो उसका भी डेटा यहाँ पे रहेगा। तो इसको सीधा नेट ग्रिड के साथ जोड़ दिया गया है। अब जो नेट ग्रिड क्या करेगा, यहां से 119 करोड़ लोगों के इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है। और ये सब कुछ किस एक्ट के तहत किया जा रहा है? याद रखना, एक अधिनियम था, सिटीजनशिप एक्ट 1955, कि भैया मेरा डेटा आप किसी को कैसे शेयर कर सकते हो, है ना, सवाल उठता है ना। तो भैया एक अधिकार है मेरा, ठीक है। नेट ग्रिड क्या बोले? एक सिटीजनशिप एक्ट है, ठीक है, सिटीजनशिप एक्ट 1955 है, और एक सिटीजनशिप रूल 2003 है, 2003 है। इन दोनों रूल्स को इस्तेमाल करके मैं यहाँ पे क्या करूंगा, आपकी इंफॉर्मेशन को नेट ग्रिड को दे दूंगा। सरकार ऐसा कहती है, सरकार ऐसा कहती है, क्लियर पॉइंट। और कौन सा सेक्शन? सेक्शन 18 कहता है सिटीजनशिप एक्ट 1955 का, क्लियर पॉइंट। अब एनपीआर कब बनाया गया था? 2010 में बनाया गया था, क्योंकि 2011 में क्या होने वाला था? सेंसस यानी कि जनगणना होने वाली थी, ठीक है, जनगणना होने वाली थी। कब होने वाली थी? जनगणना होने वाली थी। जनगणना कब होने वाली थी भाई साहब? 2011 में, 2010 में बनाया गया था। इसको बनाया गया था और इसको अपडेट किया गया, थोड़ा इसमें सुधार किया गया 2015 के अंदर में, ठीक है, याद रखना। और 2003
कब में भी एक रूल आया था, सिटीजनशिप रूल 2003, ठीक है। और एनपीआर इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स एनआरसी। एनआरसी आज की डेट में है ना, जब जो अभी एक नया बनाया जा रहा है जिसके पास उनका पहचान पत्र है, एनआरसी वाला कॉन्सेप्ट आप लोगों ने सुना होगा भी। अमित शाह और मोदी जी बहुत ज्यादा इसके बारे में, विपक्ष बहुत बोलता था। यानी कि नेशनल रजिस्टर, ठीक है, क्या है ये, नेशनल 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 रजिस्टर, ठीक है, नेशनल रजिस्टर ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है, ऑफ सिटीजनशिप, ठीक है, ऑफ सिटीजन, ठीक है बच्चों, सिटीजन। तो ये एनआरसी सेकंड स्टेप है। इसके पहले सेम चीज है, एनआरसी, इसमें सोचने वाली बात नहीं है। लेकिन पहले एनपीआर बनाया गया था और फिर एनआरसी बनाया गया था। तो एनपीआर के साथ ही जोड़ दिया गया है। और यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर ने ये जो पूरा डेटा दे रखा है एनआरसी में और एनपीआर में, इसी के बेस पे 2027 में जो सेंसस होगा, ये भी कह रखा है सेंसस। खैर वो तो सेंसस वाला टॉपिक अलग है, उस पे नहीं जाएंगे, हम नेट ग्रिड की बात कर रहे हैं। फिलहाल आपका इंफॉर्मेशन क्या है कि जो एनपीआर में 119 करोड़ लोगों को शामिल किया गया है, उनका डेटा उनको इस्तेमाल कर सकती है नेट ग्रिड। अब सवाल ये उठता है कि यार ये नेट ग्रिड में हर तरीके की इंफॉर्मेशन जाएगी। जैसे कि मान लो तो 119 करोड़ में तो मैं भी हूं ना, आप भी हो ना, जाएगा तो क्या उस डेटा का ठीक है मिसयूज होगा? क्या उस डेटा का मिसयूज होगा? पहली बात तो देखिए, उस डेटा का मिसयूज दो तीन तरीकों से नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। क्योंकि देखिए वो जो नेट ग्रिड है ना, नेट ग्रिड, ठीक है, नेट ग्रिड, ठीक है, इसमें हर किसी को पहुंच नहीं मिलेगी, ठीक है। इस डेटा को हर कोई ओपन नहीं कर, नेट ग्रिड का एक्सेस है, नेट ग्रिड को खट 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 एंटर मार को ओपन करने का जो अधिकार है वो हर किसी के पास नहीं है, ठीक है, हर किसी के पास नहीं है। वो किसके पास है? ठीक है, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास है। जैसा कि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, सेंट्रल इंटेलिजेंस, ठीक है, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास, ठीक है, इंटेलिजेंस एजेंसी कि यहाँ पे आप देखना रॉ होगा, एनआईए और एनएसजी वगैरह हो गए, सब यहाँ पे जा सकते हैं। और स्टेट लेवल के कौन होगा? एसपी रैंक के बंदे होंगे, एसपी रैंक के बंदे स्टेट लेवल के होंगे, वो यहाँ पे आ सकते हैं। यानी कि वो नेट ग्रिड से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, बाकी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं ले सकता। और क्या कोई जो व्यक्ति है आरटीआई लगा सकता है इसके ऊपर? आरटीआई लगाने का मतलब 2005 में एक एक्ट आया था, 2005 में एक कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, सूचना का अधिकार, ठीक है, सूचना का अधिकार। यानी कि ये हमारे सूचना का अधिकार, हमारे जनता को एक अधिकार मिल जाता था इस एक्ट, इस अधिनियम के जरिए, कि वो सरकार से सवाल पूछ सकती है कि भाई आपको, आपके पास इतने पैसे आए थे, आपने क्या किया, आपने वो प्रोजेक्ट शुरू किया था, आपने क्यों नहीं मतलब कोई भी सवाल पूछ सकती है जनता सरकार से, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। तो यार जनता के पास तो ये अधिकार भी आ जाएगा कि नेट ग्रिड के बारे में बताओ। तो नेट ग्रिड के बारे में भैया अगर हम बता ही देंगे जनता को, तो जनता क्या पता गद्दार हो, उसमें से कोई व्यक्ति गद्दार हो, क्या पता जनता उस इंफॉर्मेशन का मिसयूज करे। ये तो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है ना भाई, एक तो हम इंटेलिजेंस के लिए बना रहे हैं नेट ग्रिड, और वही हम लोग जनता को दे दें, है ना? तो नहीं, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट में जनता को दिया जाता है अधिकार कि हाँ भैया आप जाओ, आप जो इंफॉर्मेशन चाहिए आप ले सकते हो, लेकिन नेट ग्रिड की इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। और ये कब हमने 2005 में, तो 2005 में तो बन गया था नेट ग्रिड, सॉरी ये राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, लेकिन 2011 में जाकर के समझ में आया कि नहीं, हमको इसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन करने ही पड़ेंगे। तो 2011 में हमने बताया कि नहीं, एनआईए, नेट ग्रिड, सीबीआई, ठीक है, यही सब लोग इस इंफॉर्मेशन को देख सकेंगे। नेट ग्रिड वाली आम इंसान को राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत कोई अधिकार नहीं है ये करने का, इसका इंफॉर्मेशन को यूज करने का, ठीक है। और इसमें भी, इसमें कौन कौन कर सकता है? एनआईए, नेट ग्रिड, सीबीआई, ठीक है, रॉ, ठीक है, और एसपी रैंक के जो बंदे हैं, ठीक है, स्टेट लेवल के, वो कर सकते हैं इंफॉर्मेशन को यूज, और कोई भी नहीं कर सकता। यानी कि जो ये नेट ग्रिड है, ठीक है, इसको इंटेलिजेंस एजेंसीज के लिए ही ओपन किया गया है। कोई भी आम इंसान राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट का इस्तेमाल करके इसके बारे में सवाल नहीं पूछ सकता है, ठीक है बच्चों। चलिए अब एक और सवाल आता है कि सर 119 करोड़ का लोगों का डेटा, ठीक है, 119 करोड़ लोगों का डेटा, ठीक है, नेट ग्रिड के पास होगा, ठीक है, तो क्या ये नेट ग्रिड इस्तेमाल मिसयूज नहीं कर सकता? क्या हो सकता गोपनीयता है उसको भंग कर दे? ये नहीं, ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि नेट ग्रिड में साफ लिखा गया है कि नेट ग्रिड डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 के तहत काम करेगा। यानी कि आपका जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी डेटा है, जो भी खबरें हैं, ठीक है, वो बिल्कुल गोपनीय रखी जाएंगी, बिल्कुल सीक्रेट रखी जाएंगी, किसी को नहीं मिलेगा। अरे यार कोई और ओपन ही नहीं कर सकता, ठीक है, कोई ओपन ही नहीं कर सकता उसको, तो आपकी इंफॉर्मेशन
लीक कैसे हो जाएगी। और अगर लीक होती है तो दो तीन तो ऑफिसर्स हैं उसमें, दो तीन तो एजेंसीज हैं, उन्हीं की जिम्मेदारी होगी, तो वैसे भी लीक नहीं होने देंगे, है ना। और क्लियरली डिफाइन किया जाएगा कि भैया आपका कि कौन कौन उसको देख सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, सेंट्रल एजेंसी इंटेलिजेंस एजेंसी ही देख सकती है, एसपी रैंक के बंदे स्टेट लेवल पे वही देख सकते हैं। ये साफ आराम से दिया गया। और अगर किसी ने गलती की तो उसको पेनल्टी भी यहाँ पे भरनी पड़ेगी, ठीक है, याद रखना। और एक पर्पस के लिए ही इसको खोला जाएगा, जब भी कोई नेट ग्रिड का इस्तेमाल करेगा पर्पस के लिए ही खोला जाएगा। और राइट टू प्रिवेसी जो हमारा फंडामेंटल राइट है ना, वो इसमें पालन किया जाएगा। राइट टू प्रिवेसी हमारा फंडामेंटल राइट है, उसका पालन यहाँ पे किया जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन जो मैं नेट ग्रिड के बारे में आपसे बताना चाहता था, नेट ग्रिड के बारे में मैंने आप लोगों से बता दिया, नेट ग्रिड क्या है और किस तरीके से नेट ग्रिड का दिमाग गांडीवा है और किस तरीके से नेट ग्रिड को जोड़ा गया है किसके साथ, तो एनपीआर के साथ, ताकि और भी ज्यादा स्मूथली और भी ज्यादा फास्ट तरीके से हम लोग इन्वेस्टिगेशंस कर सके, ठीक है दोस्तों। तो आई होप आप लोगों ने लेक्चर को एंजॉय किया होगा और इसी तरीके के बेहतरीन लेक्चर्स मैं लेकर के आता रहूंगा हमारे शिवान एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो जुड़ना ना भूलें और जो भी कैंडिडेट्स नए हैं सब्सक्राइब करके जरूर जाना बच्चों। जय हिंद।